I asked this question on the first day from Mr. Haris, whether you have assailed my judgment or not, because at least we two, I and Justice Qazi Faiz Issa and 8 judges were unanimous on 38 or 39 seats. 8 members gone beyond that. They have given 41 more seats, with which we were not agreed. So, sir, to this extent, sir, you are right. Your lordships are 11 of the judges are one on these 3 points. Number one, that the independents, अब उस पे numbers पे debate है, but PTI contested elections through affiliated independent candidates. All 11 have held this. Number 2, दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा. देखें वो बाकी जजमेंट. सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना. आप सुने तो सवाल सुनेंगे. जी सर. सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है that is under review before this court. सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी. आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी. इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं होना है. मैं आप मेरी आर्गुमेंट वही मजहर साहब ने सवाल पूछा. चलें ठीक है. देखिए one of this point, that the second point on which first point क्या था? First point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now only those who have mentioned in their nomination paper that they belong, their affiliation is with party A, B, C, D. तो इस पे numbers पे difference. The rest have mentioned by itself that they are independent. देखें एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए. कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं तो इसलिए बात तो फाइंडिंग है. सेकंड फाइंडिंग ये सर मेरी मैं अपनी आर्गुमेंट तो स्टेट आर्गुमेंट आप देखें ना. बेस ही अगर आर्गुमेंट की आपकी ठीक. सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्गुमेंट क्या आप कह रहे हैं बेस पता है. मैंने तो आर्गुमेंट ही स्टेट नहीं की. सुनेंगे ना सर मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है. आपको आज सर लेट मी स्टेट माय आर्गुमेंट. Why can't you give me a couple of minutes to state my argument? नहीं कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूँ. अगर आप मेरी आर्गुमेंट फैसल आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए. नहीं सर उससे डेविएट ना सर. मैंने आपसे कह दिया है मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा. सर साहब इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स जो ट्रीट करे गए एज अ PTI मेंबर्स, दे वर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द documents filed by the election commission with their concise statements. Relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justice man. जो second आप डेवलप करें ना क्या जी सर मैं बिल्कुल. जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument is what cannot be argued by the appellants before your lordship is that. मेरा एक सवाल है फैसल साहब. एक मिनट इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी. मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा. सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं. ये इंडिपेंडेंट ये रिजर्व सीट्स के लिए है. ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय PTI. वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है. और वो मुझे जरा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला. आपने बताया था कि आपने बाद में जवाब देना है. उसका ये है कि ही हैड अ पॉलिटिकल पार्टी सिंस 2013 और वो उसके बावजूद चूज करता है टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देन ही जॉइन बैक अगेन हिज पार्टी के क्या ऑटोमेटिकली वो फिर सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन बन गया? प्लस PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वन द इलेक्शंस, उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन किया क्यों? बिकॉज ये पार्टी तो अंदर पार्लिमानी पार्टी में और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क होता है. And this question was asked by my lord Jamal Khan in the earlier proceedings. और उसका उस वक्त भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया था कि पार्लिमानी पार्टी जो इलेक्शन जीत कर आती है वो पार्लियामेंट के अंदर आती है.
तो यू आर टू ज्वाइन। अच्छा, दूसरा फैसल मेरे दो सवाल है, उसको भी साथ लेते जाएं। इस जजमेंट के जरिए जो विच इज अंडर रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई है थ्रू अ जजमेंट, क्योंकि जो 3 दिन होते हैं ज्वाइनिंग के उसको बढ़ाकर 15 दिन कर दिए गए, और राइट टू वोट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट विच इज नॉट। फंडामेंटल राइट्स में वो नहीं आता, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट। तो वो राइट ऑफ वोट जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट्स में एडिशन हो गया, अमेंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस जजमेंट। एंड 3 दिन का जो दिन टाइम दिया था वो उन्होंने 15 डेज कर दिया था। तो दैट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कैन दैट बी डन थ्रू अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? The way I will address all these questions is I will rely on the reasoning of the majority judgment, and I think the majority judgment addresses all these questions. And similar to the question of Justice Ali Bakar Naqvi Saab about this arrangement between SIC and PTI, when I read the portion of the judgment which addresses that, I will address your lordship's judgment. And there is a reason I want to stick to the judgments. There is a reason, sir. Because I want to follow the principle of review as laid down in numerous judgments, and of course the judgment I had read out, authored by Justice Mazhar, that I will not convert this review into an appeal. I will not re-argue the case. I will stick to what is really, and I will stick to the judgments. There are these 4 judgments. Whatever argument I make, I will make by reading the paragraph of that judgment. The most I will refer to is my main appeal, because there are 1 or 2 documents which are not there, and maybe another document. So this is one of the ways where I will stick to the principle laid down. I will not convert this into an appeal. I will treat this as I will not re-argue. And number 2, in order to save your lordship's time, I think I cannot improve on the reasoning given by the majority, of which Justice Mazhar and Justice Hassan Azhar Rizvi are a party, my lord. My lord, if reference by the majority judgment. जी बिल्कुल, but वही under review है, जी नहीं, यही complication है, because as far as some points are concerned, 11 judges have agreed on that. There are certain, नहीं sir, बड़ी इसकी, no my lord, ये point नहीं, judges ने खुद लिखा है, and there are author judges which are, I don't think I will be contradicted. What do you mean, Faisal, whether this review is against all 3 judgments? If, my lord, they are seeking a review of certain fundamental findings of the majority judgment, then that would mean that as far as those findings are upheld by 2 of the dissenting judgments, those findings are also wrong. So what they cannot do. No, but it was for you to file the review, na? If you were not satisfied with the minority judgments. I'm not, sir, मैं नहीं कर रहा हूँ. नहीं, पर देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, because ये बात तो फिर एक नई चीज ओपन हो रही है इससे, कि जो review petitioners हैं, they have filed the review petitions only against the majority judgment, 8 members of the bench, okay? Yes. If you treat the review for all, then the other judgments. What do you mean by that then? I was going to explain. What they cannot do, of course, reviews are not filed against minority judgments. But what they cannot do is... I asked this question on the first day from Mr. Harris, whether you have assailed my judgment or not, because at least we two, I and Justice Qazi Faiz Issa, and 8 judges were unanimous on 38 or 39 seats. 8 members gone beyond that. They have given 41 more seats, with which we were not agreed. So, sir, to this extent, sir, you are right. Your lordships are 11 of the judges are one on these 3 points. Number 1, that the independents, अब उस पे numbers पे debate है, but PTI contested elections through affiliated independent candidates. All 11 have held this. Number 2, दोबारा मैं इंटरवीन करूंगा. देखें वो बाकी जजमेंट. सर मेरा पॉइंट तो मैं कह दूं ना, आप सुने तो सवाल सुनेंगे. जी सर.
सिर्फ जो मेजॉरिटी जजमेंट है दैट इज अंडर व्यू बिफोर दिस कोर्ट। सर आप मेरा आर्गुमेंट अगर सुन ले तो आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी। आर्गुमेंट बाकी जजमेंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगी, इसका जो भी फेट होना है 8 मेंबर नहीं, मैं आप मेरी आर्गुमेंट वही मजहर साहब ने सवाल चले ठीक है। देखिए one of this point that the second point on which first point क्या था? first point ये था कि numerous candidates by all 11 judges were considered to be PTI affiliated independents. Now only those who have mentioned in their nomination paper that they belong, their affiliation is with party A, B, C, D. तो इस पे numbers पे difference. The rest have mentioned that they are independent. देखें एक मिसाल के तौर पर आज से मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी की, जैसे हमारे पास मिसाल है रजा साहब की मिसाल है कि वो SIC के चेयरमैन है, लेकिन उनकी मर्जी वो इंडिपेंडेंट खड़े हो, कैन वी कंपेल हिम नॉट टू? इसलिए मैंने नंबर्स की बात नहीं की, तो इसलिए बात तो फाइंडिंग है। सेकंड फाइंडिंग ये सर मेरी मैं अपनी आर्गुमेंट तो स्टेट आर्गुमेंट आप देखें ना, बेस ही अगर आर्गुमेंट की आपकी ठीक सर आपको पता ही नहीं मेरी आर्गुमेंट क्या, आप कह रहे हैं बेस पता है, मैंने तो आर्गुमेंट ही स्टेट नहीं की। सुनेंगे ना मुझे तो वही नहीं आई कि मेरी नहीं ठीक है आपको आज लेट मी स्टेट माय आर्गुमेंट। व्हाई कांट यू give me a couple of minutes to state my argument? परसों वाले मोड में आ जाए। नहीं, कोई मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा हूँ, अगर आप मेरी आर्गुमेंट फैसल आप वापस परसों और उससे पहले वाले मोड में आ जाए। नहीं सर, उससे डेविएट ना सर मैंने आपसे कह दिया है मैं सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स पढ़ूंगा। सर साहब इसमें मेरी एक बात ये है कि जो ये आप कैंडिडेट्स बता रहे हैं, जो न्यूमरस कैंडिडेट्स थे जो ट्रीट करे गए एज अ PTI मेंबर्स, दे वर ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन with their concise statement. Relied by both the majority judgment and the judgment of his lordship justice man. जो second आप डेवलप करें ना क्या जी सर मैं बिल्कुल जो second common बात ये है कि all 11 have held that PTI are entitled to reserve seats. Again you are going into the nitty-gritties. Develop your argument. The argument is what cannot be argued by the appellants before your lordship is that मेरा एक सवाल है फैसल साहब, एक मिनट इसी से है ना, फिर ये बात कहीं और चली जाएगी, मेरा सवाल फिर दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा। सवाल तो उन कैंडिडेट्स का है जो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके इलेक्शन में असेंबली में आ चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट ये रिजर्व सीट्स के लिए है, ये पार्टी एफिलिएटेड लोग थे बैक्ड बाय PTI, वो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना जरूरी है और वो